शक्ति, तर्क शक्ति, शुक्र स्थान, संतान स्थान, विवाह स्थान, उसके बाद काल सर्प दोष के बारे में हम लोग भी विचार कर लिए हैं। मणिभाव के धर्म स्थान सब हो गया आपके। चंद्रमा शुक्र वलय रेखा भी हमने आपको बतला दिया है, इसमें और भी कुछ दृष्टांत अभी बतलाएंगे। उसके बाद शुक्र स्थान का जो कुछ भी विघ्न कारक है या जो भाग्य कारक है, ये प्रायः बातचीत हो गई। अब आज हम लोग विचार करते हैं, जैसे अंगुली के विचार से कैसे हम विचार करते हैं। जब भी कभी किसी के कुंडली में विचार होने के बाद भी कुंडली में कुछ ग्रह हमको नहीं पकड़ में आता, तो हम लोग विचार करते हैं कि उसका कैसे क्या होता है। तो जैसे एक चीज़ आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्रमांक 9 है। एक तो देखिए आप लोग अपने जो हमारी संस्कृति है तो उसमें एक का राशि स्वामी होता है मेष का मंगल, दूसरे का है शुक्र, तीसरे का मिथुन, हाँ मिथुन, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल, गुरु। ठीक है ना, ये गुरु आ गया। तो ये विचार हम लोग करते हैं इस प्रकार से। अब आपको यहाँ दूसरा हमको क्रमांक जो हम लोग निकालते हैं, उस क्रमांक का थोड़ा सा अनुभव आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये सब भी बाद में बहुत काम आता है। ये सब सुनने का इसका है, एक के सामने है सूरज। अरे कौन पढ़ता है, बाहर चलो, चलो बाहर चल। एक सूरज है, एक का है सूरज। ये आप खूब ध्यान से देख लीजिए आप लोग। हम लोग जो कुंडली और हस्तरेखा में सूरज के बारे में विचार करते हैं, तो क्रमांक 1 का ये सूरज उच्च का माना गया, मेष राशि का उसमें आ गया। लेकिन इसका एक क्रमांक 1 का जब विचार करते हैं तो एक क्रमांक का सूरज ही है, ये समझ जाइए आप। जबकि इसका 5 क्रमांक होना चाहिए। सिंह राशि 5वें क्रम का है, यहाँ सूरज है। अब 2 शुक्र का यहाँ आएगा चंद्रमा, ये मालूम है क्या आप लोगों को? 3 का क्या है बताइए, अब थोड़ा आपका दाढ़ी मोड़ ठीक करें। गुरु, अरे उच्च नीच का नो, ये मैं कुछ और आपको दृष्टांत में बतला रहा हूँ। जैसे एक क्रमांक जब भी कहीं आता है तो उसका सूरज जाएगा। ऐसे तो सब न निकाल लेता है, एक का मेष का मंगल, दूसरा ये आओ ये घटाओ, ये घटेगा तब न घटेगा। अब उसमें कैसे पकड़ा जाता है ये मैं बताऊं। चौथे का चंद्रमा है, यहाँ चौथे का आ जाएगा राहु। ये देखिए कहाँ से हम ग्रहण दोष निकाल लेते हैं। हस्तरेखा में ग्रहण दोष निकालने का जो तजुर्बा है, ये आज थोड़ा आपको बता रहे हैं। 5वें का सूरज है, यहाँ आएगा बुध। मालूम है पंडित जी कि ऐसे डिंग मार दे रहे हैं? अच्छा हो गए। 6ठे का यहाँ क्या है? बुध, यहाँ आएगा शुक्र। ये आइए। 7वें का यहाँ है शुक्र, यहाँ आएगा केतु। ये है। अब 8वें का क्या है? मंगल, यहाँ आएगा शनि। अब यहाँ गुरु है ना, 9वां, यहाँ मंगल आएगा। ये देख लीजिए आप लोग। अब कहेंगे क्रमांक कैसे निकलता है? जैसे किसी का 1 जनवरी को जन्म है, इसका क्रमांक आएगा सूरज। आइए अभी एक एक क्रमांक पर चले तब ना मजा लिया जाएगा। अब किसी का क्रमांक है 21 तारीख, 21 का आया 3, अब 3 का गुरु। ये देख लीजिए, ऐसे क्रमांक आपको बहुत घटाना पड़ता है। कहीं से कुछ ना निकले तो एक क्रमांक पर आइए ना, गंगा पार करना है। किसी का क्रमांक है 29, 9 2 11, 11 का 2, 2 का यहाँ आएगा चंद्र। ये देखिए ये आया। ये आज क्रमांक आप लोग खूब माथे में बैठाइए। किसी का आया 14, 5 बुध। एक क्रमांक आपको घटाना है। जब एक क्रमांक आप सीख लेंगे तो 1 तारीख से लेकर 30 तक में
आप पहले क्रमांक निकालिए जो इस 30 तारीख या 31 तारीख तक जो जातक है उसका क्रमांक कितना बनता है। एक क्रमांक तो ऐसे हम लोग बनाते हैं और एक क्रमांक बनाते हैं जैसे किसी का 19/10/2010 पूरे को अब देखिए जैसे इसका आ गया 2 1 3 1 का 1 9 1 10 10 का 1 नहीं रुकिए अब ये हावी कहाँ है सूरज इसके ऊपर हावी है मंगल भी हावी है सूरज भी हावी है यहाँ बुध भी हावी है गुरु भी हावी है। अब ये आपको क्रमांक देखना होगा पूरे क्रम। अब तीनों का क्रमांक तो 3 1 4 1 5 सूरज बुध ऐसे भी आ गया बुध त्रयादि योग आ गया। इसको ये व्यक्ति भाग्यशाली है मारेगा फोड़ ये संपूर्ण कारक ग्रह का क्रमांक है। जब इस प्रकार का क्रमांक आप निकालेंगे इस क्रमांक को आपको यहाँ भी घटाना होगा यहाँ भी घटाना होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा आया आपको जल्दी आया क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा बहुत तेज है बेटा। ये किसी के कमरे में अगर बैठेगा उसको चेला बना ही लेगा ही। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर है मेष वृष मिथुन ये गुरु पर्व है। अब देखिए यहाँ मंगल शुक्र बुध। अब एक चीज आपको मैं बता दूं गुरु मंगल को भी दबा सकता है गुरु मंगल को भी दबा देता है गुरु बुध को भी दबाता है। लेकिन शुक्र से उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ये बीच का जो राशि है इसको दबाने के लिए इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये ध्यान रखिए कोई भी मांगलिक कुंडली हो यदि उस मंगल के साथ गुरु बैठा है तो मांगलिक दोष खत्म। ये मालूम नहीं है आप लोगों को मालूम है? अभी पहले एक क्रमांक पर चले पहले एक पत्नी तब दुई पत्नी। तो जब भी मांगलिक दोष हो यदि लग्न में मंगल हो और यदि वहाँ गुरु है तो उसको मंगल दोष मत मानिएगा। गुरु इसको बिल्कुल हरिओम कर देता है। शनि के साथ तो ऑटोमेटिक पूरा दुनिया जानता है जो शनि के साथ हो या शनि के राशि पर तो उसका उतना पराक्रम नहीं चलता है। लेकिन यदि गुरु हो और लोग शंका बहुत करे हाँ पंडित जी तो एक कारक ग्रह इसको करता। अब आप देखिए एक गुरु हमारा विद्या कारक भी है। गुरु हमारा विद्या स्थान कारक हमने आपको पहले भी कहा है। विद्या कारक है धन कारक है ऐश्वर्य कारक है प्रशासनिक कारक है भूमि कारक है सुख से कारक ग्रह गुरु। जैसे कुंडली में केंद्र में यदि गुरु हो तो लोग कहते हैं इसको कोई चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन कमी होगी कहाँ ये बताते हैं। पढ़ते समय यदि बुध इसके साथ समायोजित तो बुध को ही दबा देगा जी सरकार। अंक आपको कम आएंगे। वाणी कारक में आपको बोलने में आपको कमजोरी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? अब गुरु शुक्र का मिलन हो या शुक्र बुध का मिलन हो तो हम विचार करते हैं संगति का भी कार्य व्यवसाय का भी रहन सहन का भी पहनावा ओढ़ावा खान पान वाहन से संबंधित मंगल। ये आप समझ जाइए वह लड़के किस कारण से उनको कार्य क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी हुई ये हम यहाँ से विचार करते हैं। पहला विचार मंगल। यह लड़का अपने छात्र जीवन में उत्तेजक तो नहीं था क्रोधित नहीं था संगति का कहीं गलत उपयोग तो नहीं किया। ऐसा अगर कहेगा नहीं तो फिर शुक्र बुध हम आएंगे। शुक्र कारक हम विचार करते हैं जो कहीं यह रंगकर्मी तो नहीं है अपने विचारों से लोगों को प्रभावित तो नहीं किया अपने माता पिता के धन संपत्ति का विचार तो नहीं किया या इसको पत्रकारिता के लाइन में संगीत के लाइन में या संगीत के क्षेत्र में या अन्य प्रकार के लाइन का तो शौक नहीं था। बहुत बच्चे और बच्चियां बाल्यकाल से नृत्य कला नाट्य कला गायन कला संगीत के क्षेत्र या अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं तो इनका मंगल पढ़ने में कम सहूलियत प्रदान करता है। शुक्र खेल कारक भी माना गया। शुक्र और मंगल यदि होता है ऐसा व्यक्ति खेल के क्षेत्र में भी जाता है। अब आप पकड़ेंगे कैसे? ऐसे पकड़ा जाता है यदि बच्चा
पढ़ाई लिखाई में कम नंबर लाता हो, खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगाता हो, अपने माता पिता को खेल का सामान या कहीं बाहरी मैदान में जाकर के प्रैक्टिस करता हो, तो आपको शुक्र और मंगल का विचार करना होगा। इसका मतलब है जातक का प्रथम अंश और द्वितीय अंश ये हावी है, ये आप समझ जाइए। ये दोनों का एक कला के साथ भी संबंध है, नाट्य के साथ भी संबंध है, खेल कूद के साथ संबंध है, या बिजनेस व्यापार के मामले में या पुलिस विभाग के मामले में मंगल जब बहुत तेज तरार होता है, ऐसा व्यक्ति पुलिस के क्षेत्र में भी जाता है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी जाता है, अन्य प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं। तो उंगली से मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। यदि उसका शुक्र बहुत प्रबल है तो देखने में लड़का सुंदर बहुत होगा, नयन बड़े सुंदर होते हैं, बाल बड़े घुंघराले होते हैं उनके, चलते समय रस लीला के समान चलेगा, हंस करके बात करेगा तो यहाँ का जो मांसपेशी है वो मुड़ जाएगा पान के पत्ते के समान। ऐसा व्यक्ति रंगीले स्वभाव का होता है, बहुत लोगों के साथ मजाकिया स्वभाव का होता है। इसका मतलब शुक्र प्रबल है। विद्यालय में 5 दिन आएगा 7 दिन गायब, इस प्रकार का भी शुक्र कारक। क्यों? हंसना खेलना, नृत्य कला से ना, गायन खेलना, खेल कूद में व्यस्त रहना, बहाना बनाना, हो जाएगा खेल कूद के मैदान में। या ऐसे भी माने कभी कभी संगीत के क्षेत्र में भी जाकर के इनकी संगति दोष होती है, ये आप समझ जाइए। आप संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नाट्य कला क्षेत्र में, अभिनय क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बड़े बड़े अस्पताल के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी शुक्र जाकर के अपनी संगति का दोष प्राप्त करते हैं। हमने आपको पहले लिखवा दिया। तो अंगुली से पहले मंगल, बाद में शुक्र। ये आपको दृष्टांत लगाना होगा, जो लड़का किस क्षेत्र में जाना चाहता है, इसका तुरंत 1 नंबर और 2 नंबर। अब आइए 3, बुद्ध कारक। ऐसा व्यक्ति काव्यगत होता है, पढ़ने लिखने में बुद्धिमान, अपना निर्णय लेने वाला अडिग है, क्योंकि इसका सूरज का भी सहयोग है, बुद्ध के साथ सूरज का भी सहयोग है। अब सूरज कहेंगे यहाँ कैसे, तो क्रमांक पर आपको लेना होगा। एक क्रमांक जो हमने आपको लिखाया, एक क्रमांक भी आपको लेना होगा। सूरज मंगल यदि होगा तो पढ़ाई में कहीं न कहीं विघ्न हो करके 1 साल का गैप किया, या तो खेल के क्षेत्र में। सूरज भी कभी कभी पराक्रम भाव का स्वामी होता है, तो उसको लेके जाता है ऊपर की ओर। वह खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, या नेतृत्व करने की क्षमता है, तो सूर्य मंगल उसको प्रदान करता है। तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाई कम, नेतृत्व ज़्यादा करते हैं, नेतागिरी ज़्यादा करते हैं, यह अपने में माहिर खिलाड़ी होता है। तो सूर्य का क्षेत्र होता है। तो बुध सूर्य को लेके गया, इसमें मंगल भी आ रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमने आपको पहले भी कहा था, सूर्य और मंगल कभी कभी शिक्षा में व्यवधान भी करता है, संतान में भी व्यवधान करता है, कार्य क्षेत्र में व्यवधान करता है, पढ़ाई लिखाई में व्यवधान करता है, तो संगति में भी व्यवधान करता है। एक कारक ग्रह है। तो 3 उंगली में ऐसा व्यक्ति यदि इन सभी परे माने कार्य क्षेत्रों से अतिरिक्त यदि बुद्धिमान है, इसका मतलब बुद्ध उसका बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गजब है बुद्ध। फिर भी गुरु इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गुरु अपना नेतृत्व करता है। ये सोचता है जो यह बहुत बुद्धिमान यदि होगा तो एक कर्म भाव में या धर्म भाव में बुद्ध को कमजोर करता है। कर्म भाव का मतलब हुआ नौकरी व्यवसाय का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, या अन्य पदार्थ जैसे विदेशों में जाना, पढ़ाई लिखाई के लिए पीएचडी करना, किसी विदेशी विषय को लेकर के चलना, ये बुद्ध कारक भी माना गया। तो गुरु वहाँ उसको दबाव देता है। तो क्या करता है, तो शिक्षा के समय उसको अंदर से छात्रों से विरोध पैदा कराएगा, छात्रों के द्वारा अपमान भी पैदा करेगा। कोई गुरु जो होता है वो बहुत तेज तरार छात्रों को कहेगा तुम क्या करोगे जीवन, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये डिप्रेशन में आ जाता है। तो इसलिए गुरु बुद्ध को दबाता है। तो ये उंगली का 3 कारक ग्रह आपको हमने बताया है, मंगल, शुक्र, बुद्ध, गुरु। गुरु तो है ही है, लेकिन मंगल, शुक्र और जब बुद्ध आता है, ये आपको देखना पड़ेगा बुद्ध शुक्र के साथ ज़्यादा तालमेल बना रहा है कि बुद्ध शुक्र के साथ। गुरु इसको नहीं दबाएगा। जब गुरु इसको नहीं दबाता तो इसका शुक्र बहुत प्रबल है, इसका मतलब इसका शुक्र बहुत तेज तर्रार है। यह जिस चीज में हाथ लगाएगा लेके छोड़ेगा, वह खेल का क्षेत्र हो, या कभी कभी ऐसे लोग मॉडलिंग भी करते हैं, लड़के लोग भी मॉडलिंग क्षेत्र में जाते हैं। तो अब इसके माता पिता माने गुरुत्वाकर्षण या तो माता का गुरु केंद्र में हो या कर्म भाव में गुरु हो, दशम भाव में,
वो इसको मना करता है तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन कुंडली में मैं आपको बताता हूँ, गुरु और शुक्र यदि एक साथ हो, यह व्यक्ति परम तेजस्वी होता है, परम प्रतापी होता है, वाक्पटु होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का सलाहकार होता है, ऐसा माना गया है। मालूम है कि नहीं आपको? जी। तो एक कारक ग्रह है, तो इसीलिए गुरु और शुक्र आपस में शत्रुता तो दिखलाते हैं, शत्रु है नहीं। ये थोड़ा सा लचीले हैं, तो शुक्र थोड़ा सा दूसरे दिशा में। इसका एक ही है, यदि आप अपने मन को न गिराए तो शुक्र से बड़ा प्रभावशाली दुनिया में कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए। लेकिन गुरु लचीला है, ये लोभ करेगा ही करेगा, इसलिए गुरु के सामने में ये दब जाता है। तो एक कारक ग्रह आपको यह। दूसरी बात, जिसके उंगली कलम के समान प्रथम होगा, काव्यकार, लेखनकार। अब कहेंगे लेखनकार कैसे है? इसका गुरु से भी संबंध है, बुध से भी संबंध है, तो शुक्र से भी संबंध है। इस उंगली को 3 संबंध बहुत मजबूत संबंध है, इसलिए कलम के समान यदि लंबी और पतली हो, नुकीले टाइप के नाखून हो, तो जातक बहुत ही गजब का काव्य लेखक होता है और कवि होता है, अपनी बातों को मजबूती से रखने वाला होता है, अपने निर्णय पर अडिग होता है, अपने क्रिया का संचालन करता है। इस प्रकार का कारक ग्रह इस उंगली से लेता है, क्योंकि गुरु पर्व से बड़ा कोई पर्व हम लोग नहीं मानते। गुरु सभी ग्रहों का गुरु है, तो सभी ग्रहों का गुरु है, तो ये गुरु अपना प्रभाव छोड़ता है। तो गुरु काव्य लेखन के क्षेत्र में भी है, बड़े बड़े पुस्तकों के क्षेत्र में भी है, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र हैं, अन्य भी IAS PCS अधिकारी से लेकर के प्रधानमंत्री का सलाहकार, राज्यपाल का सलाहकार, ऐसे लोग सलाहकार होते हैं। गुरु अपने प्रतिभा का इस प्रकार से लोहा लेता है। तो ये इस उंगली का कारक ग्रह आज हमने आप क्या मिनट हो गए? 17। बस, जय विश्वनाथ। अभी एक एक उंगली का आपको करेंगे और उसी प्रकार से